Hello, dear student. I am Muslim Aslam. This is a lecture of artificial intelligence. Today we are going to discuss about artificial neural networks. So student, previous lecture में आपने देखा था यूनिट 3 से मशीन ट्रांसलेशन. आई होप आपको मशीन ट्रांसलेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो आज हम बात कर देंगे यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स. तो आर्टिफिशियल मीन्स नॉट रियल, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. आर्टिफिशियल होता है आपका नॉट रियल. न्यूरल जो होता है वो जो कि न्यूरॉन से बने होते हैं. न्यूरल जो वर्ड है उसका मतलब है न्यूरॉन से निकला है. ठीक है. नेटवर्क्स क्या, कनेक्शन, जो आपके नोड्स वगैरह बनती है उनका कनेक्शन. तो ये आपका क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स. तो न्यूरल नेटवर्क्स में सबसे पहले हम देखेंगे अ न्यूरल नेटवर्क इज़ अ सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ मैनी सिंपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स ऑपरेटिंग इन अ पैरेलल विच कैन अचीव, स्टोर एंड यूज़ एक्सपेरिमेंटल नॉलेज. मीन्स कि जो हमारे पास इंसानी दिमाग है उसमें कैसे सारे न्यूरॉन्स हैं, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं. न्यूरॉन्स इज़ नथिंग बट यू कैन अज्यूम इट एज अ बेसिक यूनिट ऑफ योर ब्रेन. बेसिक यूनिट जो कि सबसे स्मॉलेस्ट अनडिवाइडेड यूनिट है आपके ब्रेन की. न्यूरॉन, ये जो न्यूरॉन है वो बेसिकली क्या क्या फंक्शनैलिटी यूज़ करते हैं. आई, एयर, स्किन एंड टंग, ये सब चीज़ें इन्वायरमेंट को सेंस करती हैं. इनपुट भेजते हैं अंदर की तरफ, यानी अंदर मीन्स ब्रेन को. जो ब्रेन को ये इनपुट देते हैं उस ब्रेन मीन्स जो कि ये न्यूरॉन्स है, न्यूरल नेटवर्क्स है जो कि इनपुट को एक्सेप्ट करता है और उसको प्रोसेस करता है, मीन्स इंटरप्ट करता है. जो आपका एप्रोप्रिएट आउटपुट आता है, एप्रोप्रिएट आउटपुट जनरेट करता है, मीन्स जो आपके पास इंटेंस आते हैं, एप्रोप्रिएट एक्शन करता है. इसी फंक्शनैलिटी को हम आर्टिफिशियल जनरेट करने की कोशिश करते हैं. इसी जो आपका जो फंक्शनैलिटी है हम इससे क्या करते हैं, आर्टिफिशियली जनरेट करने की कोशिश करते हैं. डेट्स फॉर आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क्स. तो जो गूगल असिस्टेंट हैं, गूगल ट्रांसलेट के हैं, उनके अंदर भी क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क काम करते हैं. ठीक है. तो आपका सबसे पहले इट कंसिस्ट ऑफ इनपुट लेयर, हिडन लेयर. आपकी इनपुट लेयर है, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर. ये इनपुट लेयर पे काम करता है, हिडन लेयर पे काम करता है, आउटपुट लेयर पे काम करता है. तो जो हिडन लेयर होती है वो डिज़ायर्ड होती है, आउटपुट को हिडन कर देती है, तो हम उससे कहते हैं हिडन लेयर. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आपकी ये 3 लेयर आती हैं, जो सबसे पहले इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर. इनको भी हम अभी डिस्कस करेंगे कैसे वर्क करती हैं. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम ये नोड देखेंगे. ये हमें नोड दिख रहा है, ये रेप्लिका दिख रहा है. आप इसको रेप्लिका भी बोल सकते हो, नोड भी बोल सकते हो. तो ये जो आपको रेप्लिका दिख रहा है इसमें ये 2 पार्ट में डिवाइड है. ये इनको नोड भी कह सकते हैं. नोड जो है वो आपका फॉर्मल टर्म्स है, इसको रेप्लिका भी कह सकते हैं और न्यूरॉन भी कह सकते हैं. ठीक है. तो एक तरीका का ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड है. एक है आपका नोड, ये मेजर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. पहला जो है इनका वो समेशन पार्ट होता है और दूसरा जो होता है उसको फंक्शन बोलते हैं. अब ये काम किस तरीके से करता है, जब आप किसी भी गर्म चीज़ को छू लेते हो, मतलब समझ लीजिए कि आपने आँख पर हाथ रख दिया है, तो जो आपके स्किन सेंस है, जो आपके स्किन रिसेप्टर्स हैं वो क्या करते हैं, सेंस करते हैं कि नहीं आपने किसी हीट या गर्म चीज़ को छू रखा है. तो स्किन रिसेप्टर सेंस करते हैं ये जो हीट है वो थ्रेशोल्ड लेवल पर जा चुकी है. तो हमें क्या करना है, जो ये हीट की इन्फॉर्मेशन है वो हमें ब्रेन को देनी है और ब्रेन एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, नहीं तो हाथ जल जाएगा. ये सिग्नल जनरेट करते हैं और ये ब्रेन को भेजते हैं. ब्रेन जितने भी इनपुट सिग्नल्स आ रहे हैं या फिर जितने भी सेंस सिग्नल आ रहे हैं उन्हें क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है. कलेक्ट करने के बाद उस पर एप्रोप्रिएट एक्शन लेता है. जो भी आपको एप्रोप्रिएट एक्शन लेता है फिर आउटपुट जनरेट होता है. फिर वो जो आउटपुट जनरेट होता है उसका मतलब कि आप हाथ हटा लो, हाथ जल जाएगा. ठीक है. तो इस तरीके से आपका होता है कि आपने किसी भी गर्म चीज़ पे हाथ रख दिया है तो वो सारी चीज़ें इनपुट आ रही हैं. तो जो ये समेशन है, समेशन में आपका सबसे पहले क्या रहा है कि ये इनपुट है x1 x2 और xn. तो x1 प्लस डब्ल्यू यानी कि xn जो है वो कॉन्कटिनेट होके यानी कि इंटू होके x1 इंटू W1, ये आपका एडिशन होके यानी कि मिलके जो इनपुट के साथ वेट का समीशन होके ये आपका किसके पास जा रहा है, समीशन के पास जा रहा है. फिर ये समीशन ही
फंक्शन को भेज रहा है जो कि फंक्शन आपका आउटपुट जनरेट कर रहा है या अप्रोप्रिएट एक्शन जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक डायग्राम से आपको बताया है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो 2 पार्ट्स में या 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है समेशन, एक होता है फंक्शन। तो जो आपका इनपुट आता है, इनपुट पे वेट पड़ता है, इनपुट वेट के साथ ऐड होके आपको समेशन के पास भेजता है और समेशन आपको फंक्शन की तरफ देता है, फंक्शन से आपको आउटपुट जनरेट होता है। ठीक है, तो एक तरीके का इसमें वर्क क्या हो रहा है कि एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज एन interconnected group of node inspired via simplification of neurons in a brain। ठीक है, कि जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है इस इंटरकनेक्टेड है ग्रुप ऑफ नोड से, ये जो ग्रुप ऑफ नोड से आपके इंटरकनेक्टेड है इन अ ब्रेन। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि आपका ईच सर्कुलर नोड रिप्रेजेंटेड एन आर्टिफिशियल न्यूरन एंड एरो रिप्रेजेंट अ कनेक्शन। ये जो एरो है वो कनेक्शन बता रहे हैं, ये जो आपका सर्किल है वो सर्कुलर नोड रिप्रेजेंट कर रहा है आर्टिफिशियल न्यूरॉन को, जो हमारे दिमाग को। ठीक है, फ्रॉम द आउटपुट ऑफ वन आर्टिफिशियल न्यूरॉन टू द इनपुट ऑफ अनदर। ठीक है, तो ये जो पूरा मैंने समझाया इसका प्रोसेस भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आई होप इस प्रोसेस से आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। चलो हम इन नोड्स की बात कर लेते हैं, जो आपकी इनपुट लेयर है, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर, इनका वर्क कैसे होता है। ठीक है, इनको भी देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले आपकी नोड आती है, ये जो जितने भी आ रहे हैं ये जो है आपकी ये इनपुट लेयर है। ठीक है, इनपुट लेयर है, ये आपकी जो बीच की है वो क्या है, हिडन लेयर। ये हिडन लेयर्स हैं और ये जो ग्रीन उससे है वो है आपकी आउटपुट लेयर्स। तो ये सबसे पहले क्या होता है, इनपुट लेयर्स जो आपकी हिडन लेयर होती हैं वो डिज़ायर आउटपुट को हिडन कर देती हैं, तो हम उसे कहते हैं हिडन लेयर। तो हिडन लेयर से क्या आपके यहाँ से इनपुट आने स्टार्ट होते हैं, जो कि आपके कहाँ जाते हैं, हिडन लेयर्स के पास जाते हैं। हिडन लेयर्स आपकी क्या करती हैं, अपडेट वेट्स, यहाँ से वेट अपडेट होता है, यहाँ से एक्स आ रहा है, ये इन दोनों को हिडन लेयर से आपकी कहाँ जाती हैं, आउटपुट पे जाती हैं। आउटपुट क्या करता है, कंपेयर आउटपुट विद टारगेट। तो आपका यहाँ से सोर्स स्टार्ट होता है, यहाँ से टारगेट पे, टारगेट लास्ट आपका इनपुट होता है। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स आपकी इन 3 लेयर पे काम करता है। आपका इनपुट लेयर पे काम करता है, हिडन लेयर पे एंड आउटपुट लेयर्स पे काम करता है। तो आउटपुट्स पे आपका जो भी चीज़ होती है वो जनरेट हो जाती है, जो भी एक्शन आप लेने लगते हो, एक्शन परफॉर्म करने लगते हो। ठीक है, तो ये आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का एक छोटा सा डायग्राम है जो आपको समझाने के लिए कि लेयर कैसे वर्क करती हैं। एक और डायग्राम हम देख लेते हैं, ये न्यूरॉन से आपका पूरा, जिसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन, ये पूरा लिखा है माइलिनेटेड एक्सॉन्स। इसमें सबसे पहले आपके ये देखिए, यहाँ से भी हमने X1 का पूरा प्रोसेस बताया है, X1 X2 XN, ये सारे इनपुट्स हैं, ये कैसे अंदर जाते हैं और फिर सेल्स बॉडी की हैं, ये आपका माइलिन शीट है, ये आपका एक्सॉन टर्मिनल है। ऐसे आउटपुट्स यहाँ से जनरेट होते हैं, कैसे हमारे माइंड के अंदर जाता है। तो न्यूरॉन एंड माइलिनेटेड एक्सॉन विथ सिग्नल फ्लो फ्रॉम द इनपुट्स एट डेंड्रिटीज टू आउटपुट एट एक्सॉन टर्मिनल्स। तो इस डायग्राम से भी आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एक हमारे पास इंसानी दिमाग है, उसमें कई सारे न्यूरॉन्स हैं, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सारे इनपुट्स आते हैं, उनका फिर हम एक आउटपुट जनरेट करते हैं, अप्रोप्रिएट आउटपुट जनरेट करते हैं, अप्रोप्रिएट इंस्टेंस किसी भी अपने इंटेंस से, जो भी हमारे इंटेंस में आ रहा है उसको एक्शन लेते हैं। वो सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। तो आई होप ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में कौन सा टॉपिक है, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।